Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the first chapter from the class 7 science book. तो जो भी बच्चे क्लास 7 के हैं वो वीडियो के अंदर जरूर बने रहना बच्चों, बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है। इस बुक में आगे के चैप्टर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसका ब्रीफ दिया हुआ है इस चैप्टर में। ओके, ये नहीं कि कोई स्पेशल चैप्टर है किसी पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर के किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के एक्सप्लेनेशन चैप्टर नहीं है, ठीक है। आगे के चैप्टर्स में, इस बुक में आगे के चैप्टर्स में हम लोग जो चैप्टर्स में जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उसी का ब्रीफ दिया हुआ है कि साइंस हमारे लाइफ में क्या रोल प्ले करता है उसके बारे में दिया हुआ है। तो ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी ये बुक को समझने में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। आगे बढ़ने से पहले अगर तुमको मैथ में या फिर साइंस में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से वेबसाइट के माध्यम से या फिर टेलीफोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। ठीक है, मैथ और साइंस अगर पढ़ना चाहते हो बच्चों तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से संपर्क कर सकते हो, बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। इसके अलावा किसी तरीके का अगर कोई डाउट आता है तो वेबसाइट पे जाकर के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना सवाल से पूछ सकते हो। दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस, ठीक है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। तो जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम है एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, एवर इवॉल्विंग मतलब कि हमेशा विकसित होते हुए विज्ञान की दुनिया। ठीक है, हमेशा विकसित होते हुए विज्ञान की दुनिया। तो जिनको आता है उनके रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। ये जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है। सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। और बच्चों, तो जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम है द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। इसमें आगे के चैप्टर्स का कुछ ब्रीफ दिया हुआ है, थोड़ी थोड़ी जानकारी दी है जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट होता है, वी होप यू एंजॉयड योर एडवेंचर्स विद क्यूरियोसिटी इन ग्रेड 6। अब राइटर को आशा है कि तुम लोगों ने क्लास 6 में जो भी पढ़ा होगा उसके एडवेंचर्स, जो भी जिज्ञासा तुम्हारे अंदर जितने भी चीजें सवाल उठे होंगे विज्ञान को लेकर के, अपने आसपास की दुनिया में घटती घटनाओं को लेकर के, कि उसमें साइंटिफिक क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके बारे में अगर कोई भी सवाल उठा होगा तो उसके सवालों का जवाब छोटे छोटे रूप में हम लोगों ने मैग्नेट्स के रूप में पढ़ा है, लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ा था, उस तरीके से अलग अलग चैप्टर्स पढ़े थे। तो उन सब चीज की जानकारी पढ़ी थी हम लोगों ने, थोड़ी थोड़ी जानकारी पड़ी थी, ठीक है। उसी का थोड़ा वास्ट रूप हम लोग इस क्लास की बुक में पढ़ेंगे। एंड नाउ रेडी टू कंटिन्यू आवर जर्नी इनटू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। और अब रेडी भी है अपने इस विज्ञान की दुनिया में, अद्भुत दुनिया में आगे की यात्रा को कंटिन्यू करने के लिए। दिस अगेन इज नॉट जस्ट अ टेक्स्ट बुक विथ फैक्ट्स। ठीक है, फिर से बताया जा रहा है कि ये बुक जो है ये सिर्फ फैक्ट्स के बेसिस पे नहीं है। ठीक है, फैक्ट्स के बेसिस कहने का मतलब कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ये सब कोई जानता है। ठीक है, तो सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, लेकिन व्हाई इट अपीयर्स टू राइज फ्रॉम द ईस्ट, ये ईस्ट से ही क्यों अपीयर होता है कि सन जो है वो ईस्ट से राइज कर रहा है। तो सिर्फ इसी तरीके से सवाल जो है और डीपली क्वेश्चन जो है वो हम लोग इसमें और ऐसे तरीके से जानेंगे। ठीक है, ये कॉमन सा एग्जांपल दिया है आपने, ठीक है, इससे और भी फास्ट हो सकता है, इसका मैंने कॉमन सा एग्जांपल दिया जो हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे, इस बुक में जानेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में नहीं, इस बुक में जानेंगे हम लोग। इट इज एन इन्विटेशन टू क्वेश्चन, ये एक इन्विटेशन है सवालों के लिए, टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए, एंड टू एक्सप्लोर, और तलाश करने के लिए, एज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन। जैसे जैसे हम लोग इस दुनिया में, सुंदर से अद्भुत सी दुनिया में रह रहे हैं, तो और इसमें जितने भी सुंदर सी दुनिया में रह रहे हैं इसको और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। द वर्ल्ड ऑफ साइंस कवर्स एवरीथिंग। विज्ञान की दुनिया जो है ये हर चीज को कवर करती है, स्मॉल एंड लार्ज, छोटे से लेके बड़े कुछ चीज को, नियर एंड फार, नजदीक से लेके दूर की चीज को। We may be looking at tiny cells inside a leaf। हम लोग एक पत्ते के अंदर में जो छोटा सा सेल होता है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और द मूवमेंट ऑफ द सन एंड द स्टार्स, और सन और स्टार्स का भी जो मूवमेंट होता है उसके बारे में भी जानेंगे। वी मे बी टेस्टिंग आउट द मटेरियल्स अराउंड अस एट होम। हम लोग अपने घर पे जो अलग अलग चीजें पाई जाती हैं, ठीक है, चाहे वो मोबाइल फोन हो या फिर कोई स्पाइसेस, ठीक है, टर्मरिक का एक एग्जांपल ले लो। ठीक है, टर्मरिक भी एक साइंटिफिक प्रोडक्ट है। ठीक है, हम लोग इसको फूड की तरह यूज करते हैं लेकिन ये भी एक साइंटिफिक प्रोडक्ट है। तो इस तरह की चीजें हमारे घर पे भी जो चीजें पाई जाती हैं तो उसके बारे में भी हम लोग उसको टेस्टिंग करेंगे। और डिस्कसिंग हाउ वाटर फ्लोज अंडरग्राउंड, और ये भी डिस्कस करेंगे कि पानी जो है वो अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे में वो कैसे तैरती है, कैसे फ्लो करती है। As you go through the chapters in this book, जैसे जैसे हम लोग इस बुक में अलग चैप्टर से जाते जाएंगे, you will start new adventures that challenge your thinking। ठीक है, तो तुम जो बच्चों एज ए टीचर हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे लेकिन तुम्हारे अंदर भी बहुत सारे सवाल उठेंगे। ठीक है, इस अद्भुत सी दुनिया के लिए, इस चैलेंजेस वाली दुनिया के बारे में और भी सवाल उठेंगे। you will be thinking about it। expand your knowledge, अपने ज्ञान को और विस्तार करना।
एंड हेल्प यू बिकम एन एक्सप्लोरर, ठीक है, और तुमको इसमें मदद मिलेगी एक एक्सप्लोरर बनने में। मेकिंग स्मॉल डिस्कवरीज फॉर योरसेल्फ, तुमको अपने अपने लिए भी बहुत सारी नई चीजों को खोजने में मदद मिलेंगी। बिफोर वी डाइव इनटू आवर एक्साइटिंग जर्नी, इससे पहले कि हम लोग इस एक्साइटिंग जर्नी में डाइव करें यानी इसको अच्छे तरीके से और समझें, टेक अ मोमेंट टू ऑब्जर्व समथिंग स्पेशल अबाउट दिस बुक, ठीक है, कुछ समय लो ताकि और इसको अच्छे से समझो, ताकि इस बुक को भी, ठीक है बच्चों, इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं इसमें अच्छे सारे चैप्टर्स को अच्छे से समझना है। इसके कम से कम अगर चैप्टर्स के नाम को भी पढ़ोगे तो उससे तुमको आइडिया मिल जाएगा कि वो चैप्टर किससे रिलेटेड रहेगा, तो उसके बारे में भी और ऑब्जर्व करना। लुक एट द पेज नंबर्स, अपने अगर, हाँ ठीक है, अब इस बुक को समझने के लिए हम लोग इस पेज नंबर को अगर देखें, ठीक है, पेज नंबर को यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो पेज नंबर को, हाँ 2 और 3 देखते हैं इसके बारे में क्या कहा जा रहा है। तो लुक एट द पेज नंबर्स, दे फॉलो द प्लेफुल फ्लाइट ऑफ अ बटरफ्लाई, इसमें जो है तितली का उड़ना दिखाया गया है, एंड द सोरिंग ऑफ पेपर प्लेन, ठीक है, और पेपर प्लेन का भी उड़ते हुए दिखाया गया है। ओके, तो लेट अस लुक एट द पेज नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे पेज नंबर 2 में देखोगे तो एक बटरफ्लाई को उड़ते हुए दिखाया गया है। पेज नंबर 3 को अगर देखोगे तो एक पेपर प्लेन को उड़ते हुए दिखाया गया है। तो इस तरीके से ये बुक को और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए इस बुक को ऐसा डिजाइन किया गया है ताकि तुम लोग को पढ़ाई में आसानी मिल सके। जस्ट एज अ बटरफ्लाई फ्लटर्स फ्रीली एंड अ पेपर प्लेन फ्लाइज इनटू द स्काई, जैसे एक बटरफ्लाई है, ठीक है, वो अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ती है, आजाद होकर के उड़ती है, और एक पेपर वाला प्लेन भी होता है जो वो आसमान में उड़ती है। लर्निंग टेक्स फ्लाइट व्हेन क्यूरियोसिटी लीड्स द वे, ठीक है, तो किसी भी चीज को याद करने में, समझने में, उसको जानने में एक समय लगता है जैसे जैसे तुम्हारे अंदर जिज्ञासा जाती जाएगी। डिड यू नो दैट समथिंग एज सिंपल एज अ पेपर प्लेन इंस्पायर्ड रियल साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ फ्लाइट, ठीक है, तो जैसे पेपर का सिंपल सा पहले क्या है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना था कि लोगों के अंदर जब उड़ने की इच्छा जागी तो उन्होंने पेपर का प्लेन बनाया, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए होंगे, अलग अलग तरीके से बनाया होगा, तो उस तरीके से लोगों के अंदर इच्छाएं जागी, ठीक है, और ये इच्छाएं जब उड़ने की इच्छाएं जब वास्तविक रूप में लाने के लिए एक असली का प्लेन भी बनाया लोगों ने। फिर फ्रॉम अर्ली इन्वेंटर्स स्टडिंग बर्ड विंग्स टू मॉडर्न इंजीनियर्स, ठीक है, तो वो पहले के इन्वेंटर्स जो कि पक्षियों को भी, पंखों को भी स्टडी किया, जिन्होंने यहाँ तक कि अभी के मॉडर्न इंजीनियर्स जो है यहाँ तक करे करके डिजाइनिंग एयरक्राफ्ट, तो उन्होंने मॉडर्न इंजीनियर्स ने नए नए एरोप्लेन डिजाइन किए हैं। द ड्रीम ऑफ फ्लाइंग स्टार्टेड विद सिंपल ऑब्जर्वेशंस, तो उड़ने का जो जो सपना था वो एक सिंपल छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन से, जो ध्यान देने वाली चीजें होती हैं, तो इन सबको चीजों को ध्यान रखते हुए ये सब चीज स्टार्ट हुआ। एंड एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, तो और उस पर लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किया, तब जाकर के उन्होंने एक एरोप्लेन बनाया जिससे वो लोग आज के समय में, हम इंसान जो है वो आज सही तरीके से आसमान में अपने से उड़ भी सकते हैं। सो एज यू टर्न ईच पेज, जैसे कि हम लोग हर एक पन्ने को पढ़ते जाएंगे, लेट योर इमेजिनेशन टेक फ्लाइट, तो बच्चों अपने कल्पना की दुनिया को भी उड़ान भरने देना, ठीक है, एक सीमित में बांध करके नहीं रखना। किसी भी तरीके का अगर सवाल होता है तो स्कूल में अपने क्लास में टीचर से जरूर पूछना। अगर मेरे से किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो यूट्यूब पे तो इसका कमेंट सेक्शन ऑफ रहेगा, वेबसाइट पे जाकर के इसके कमेंट सेक्शन में, वेबसाइट पे कमेंट सेक्शन में जाकर के तो अपने सवालों को पूछ सकते हो। एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज, अपने न्यू आइडियाज को भी एक्सप्लोर करना। डिस्कवरिंग वंडर्स, नए नए अचंभे वाली चीजों को खोजना। एंड रीचिंग फॉर द स्काईज, ठीक है, और आसमान की भी उड़ान बनने की कोशिश करते रहना। बच्चों तो एक सिंपल सा इमेज दिया हुआ है जहाँ बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, प्लेन उड़ा रहे हैं, तितलियां भी उड़ रही हैं और चिड़ियां भी उड़ रही हैं, पक्षी भी उड़ रहे हैं। फर्दर एक्सप्लोरेशन ऑफ कोर्स isn't just about discovering new facts, ठीक है, एक्सप्लोरेशन यानी तलाश करना, किसी भी चीज की, नई चीज की खोज करना, ये सिर्फ नए फैक्ट्स की तलाश करना नहीं है। और लर्निंग अबाउट डिफरेंट थिंग्स इन नेचर, या फिर नेचर में नए नए जो भी अलग अलग चीज पाई जाती है, बस उसके बारे में जानना नहीं है सिर्फ। साइंस एज वी सेड इन ग्रेड 6, ठीक है, तो विज्ञान के बारे में जैसे हम लोगों ने क्लास 6 में जाना था, इट्स अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। सो इट इज अबाउट वे ऑफ थिंकिंग दैट वेलकम्स क्यूरियोसिटी, ये तो एक थिंकिंग का तरीका है जो कि क्यूरियोसिटी को वेलकम करता है, अपने स्वागत करता है। आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछता है। एंड इज ओपन टू द अननोन, ठीक है, और साइंस क्या है, जो उससे अननोन है, जो भी विज्ञान को नहीं जानता है, किसी भी चीज के पीछे के विज्ञान को नहीं जानता है, तो उसके लिए भी साइंस हमेशा वेलकम करता है उनको भी, ताकि वो भी विज्ञान को अच्छे तरीके से समझ सके। इन ग्रेड 7, क्लास 7 में वी विल ट्राई टू आस्क डीपर क्वेश्चंस, तो वही जो हम लोगों ने क्लास 6 में जाना था उसी का और एडवांस फॉर्म में क्लास 7 में हम लोग और डीपर क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करेंगे। हाउ डू थिंग्स वर्क, कोई भी चीजें कैसे काम करती हैं। व्हाई डू इवेंट्स हैपन द वे दे डू, कोई भी चीज अगर होता है तो वो किस तरीके से हुआ है और क्यों हुआ है, तो वो सभी हम लोग जानेंगे इसमें। एंड व्हाट कैन बी लर्न फ्रॉम द पैटर्न्स दैट वी सी इन नेचर,
ठीक है, और हम लोग कैसे अलग अलग पैटर्न्स को लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो भी प्रकृति में पाया जाता है। टू डू दिस, इसको करने के लिए वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस बुक। तो इसको करने के लिए हमें किताब से भी बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, अब किताब से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं कि इधर उधर का ध्यान लगाने लग जाना है। ठीक है, किताब से बाहर करने का मतलब कि अपने एक्सप्लोरेशन, अपने इमेजिनेशन को ओपन करना रहेगा, अपने सोचने की क्षमता को और बढ़ाना रहेगा। स्टेप आउट ऑफ द क्लासरूम, परहैप्स, हो सकता है कि क्लासरूम से बाहर भी जाना पड़ जाए। ठीक है, अगर आपको स्कूल में पढ़ाया जाए तो हो सकता है कि टीचर आपको बाहर की चीजों से भी अवेयर करवाएगा। एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, और दुनिया को अलग अलग तरीके के एक्टिविटीज से समझने का, एक्सपेरिमेंट से समझने के लिए मौका देगा आपको। These are experiences that we hope will not just be interesting or exciting, but also serve as stepping stones to a deeper understanding of the environment we live in and of our place on this planet. तो ये वो एक्सपीरियंसेस हैं जो कि किताब में के राइटर को आशा है जो कि इंटरेस्टिंग भी रहेगा, एक्साइटिंग भी रहेगा, तुमको अपनी सोच को और गहराई में ले जाने के लिए। ठीक है, और किसके बारे में सोचना है? तो जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं उसके पर्यावरण के बारे में, और जिस ग्रह पे हम लोग रह रहे हैं उस ग्रह के बारे में। We believe that this will also help you to see science as an ongoing process of discovery. ठीक है, तो राइटर को ये भी आशा है, और सिर्फ राइटर को नहीं, एज ए टीचर मुझे भी आशा है, ये तुमको समझने में मौका देगा कि जो भी चीजें डिस्कवर हो रही हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस किया जा रहा है, विज्ञान का क्या मदद लिया जा रहा है। अब जो भी चीजें डिस्कवर पहले के समय में क्या था, अभी के समय में अच्छा, तुम लोग इस वीडियो को अगर यूट्यूब पे भी देख रहे हो, अपने फोन पे देख रहे हो, या फिर टीवी पे भी देख रहे हो, तो ये इंटरनेट का आविष्कार होने के बदौलत ही ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है। तो ये क्या हो गया, डिस्कवरी हुआ है, इन्वेंशन हुए हैं, तो इन सब के पीछे भी जो भी प्रोसेस फॉलो होते रहा है तो सबको और हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। एंड नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरी अलोन। ठीक है, और ये सिर्फ डिस्कवरी तक सीमित नहीं है, बट ऑल्सो अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारियों को भी समझना रहेगा। ठीक है, कोई भी अगर आविष्कार हुआ है तो उस आविष्कार का कुछ ना कुछ दुष्परिणाम भी होता है, कुछ निगेटिव इंपैक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, तो उसको भी समझना रहेगा, उस जिम्मेदारियों को समझना रहेगा। एज यंग साइंस एक्सप्लोरर्स यू विल सून सी how human activities are linked to what happens in the natural world and are connected to the society we live in. नहीं तो एज यंग साइंस एक्सप्लोरर्स, नए वैज्ञानिक के तौर पे तुम लोगों को ये देखना रहेगा कि ह्यूमन एक्टिविटीज, जो इंसानी कार्य, जो इंसान कार्य करते हैं, जो भी काम करते हैं, तो वो सब कैसी जुड़ी हुई हैं, हाउ दे आर लिंक्ड, कि हमारे नेचुरल, हमारे आसपास की दुनिया में जो भी घटना घट रही है तो उससे कैसे वो सब रिलेटेड है, और हमारे सोसाइटी से कैसे रिलेटेड है जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं। You will, we hope, also see the role that science can play in addressing environmental challenges and help in creating a more sustainable world. नहीं तो तुम लोगों को, हमें आशा है, ये सब चीजें समझने में बहुत ही आसानी से मदद मिलेगा कि कैसे जो साइंस है वो बहुत ही ज्यादा मदद करता है इस दुनिया को अस्थायी रूप से रहने के लायक बनाने में भी। ठीक है, स्थायी रूप से कहने का मतलब कि आदि मानव के जो लोग रहा करते थे, पहले समय के जो लोग रहा करते थे, वो लोग क्या है कि एक उन लोगों का रहने का तरीका अलग था, और अभी के समय में जो लोग रह रहे हैं, चाहे अभी के समय में गांव के लोग हों या फिर शहर के लोग हों, सबके बहुत ही एडवांसमेंट आया है, बहुत ही विकास हुआ है। ठीक है, तो ये सब विकास होने के पीछे भी किसका कारण है? तो साइंस का ही कारण है। तो इन सब चीजों को भी हम लोग एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे एज ए टीचर। और बच्चों, तुम लोगों के अंदर भी अगर कोई सवाल आता है, कोई भी एक्साइटमेंट से भरा, एडवेंचर से भरा सवाल भी आता है, इंटरेस्टिंग सवाल भी आता है, तो वो सब भी आप लोग अपना पुटअप जरूर करना फर्दर। बट लेट्स बैक इनटू दिस बुक फॉर नाउ। हम लोग इस बुक के बारे में फिर से आते हैं। यू विल रीड अबाउट टॉपिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस। तुम साइंस से रिलेटेड जो भी अलग अलग फील्ड्स में टॉपिक्स हैं उसको पढ़ोगे इस बुक में। फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, से लेकर के बायोलॉजी तक में, एंड अर्थ साइंस, यहाँ तक कि धरती से रिलेटेड जो भी साइंस है उसके बारे में भी। While they might appear as different chapters, ये अलग अलग चैप्टर्स दिखने में हो सकते हैं, just we had said in grade 6, ठीक है, जैसे ग्रेड 6 में, क्लास 6 में हम लोग ने जाना था कि अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग टॉपिक्स को कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करने का कारण ये होता है ताकि हर प्रोसेस को समझने में आसानी हो सके। ठीक है, तो इसी तरीके से अलग अलग चैप्टर्स की मदद से अलग अलग चीजों को हम लोग इसमें समझने की कोशिश करेंगे। They are all interconnected. So everything which we see in our world or around us are all interconnected to each other. Scientific ideas is in one area often inspire discoveries in another. ठीक है, साइंटिफिक आइडियाज यानी एक फील्ड में कोई भी वैज्ञानिक तौर पे अगर इन्वेंशन होता है, डिस्कवरी होता है, तो वो दूसरे फील्ड से भी रिलेटेड हो सकता है, दूसरे एरिया से भी रिलेटेड हो सकता है। लाइक वी एज ए ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग अपने अगर बॉडी के बारे में अगर कुछ पढ़ेंगे तो वो क्या है कि बायोलॉजी का फील्ड काउंट होता है, लेकिन बायोलॉजी से पहले हम लोगों के आसपास में
अगर मान लो कि हमें कहीं चोट लगा था, ठीक है, तो वो चोट की वजह से हमारे बॉडी में कट आ गया, तो चोट लगने का कारण क्या था, कोई फिजिकल चीज रही होगी, ठीक है, कोई फिजिकल चीज रही होगी, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में कट आया है, तो वो फिजिकल चीज हमारे बायोलॉजिकल चीज से कनेक्टेड है, तो इस तरीके से हर चीज जो है वो एक एरिया दूसरे एरिया से कनेक्टेड है। और एट लीस्ट अलाउ अस टू आस्क क्वेश्चंस इन अनदर एरिया, और हमें मौका देता है सवाल पूछने के लिए दूसरे एरिया में भी। सो लेट्स टेक अ क्विक जर्नी थ्रू आवर बुक फॉर दिस ईयर। हम लोग इस साल में जो भी इस साल की किताब में इस साल जो किताब में भी जो भी पढ़ेंगे, तो इसी के क्विक लुक लेंगे, एक छोटा सा यात्रा लेंगे कि हम लोग इस बुक में आगे के चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था कि इस बुक में जो है और जो भी चैप्टर्स है उसके एक ब्रीफ छोटा छोटा जानकारी दिया हुआ है इस चैप्टर में। We will start by looking at the properties of materials around us। हम लोग शुरुआत करेंगे हम उन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को लेकर के जो हमारे आसपास पाए जाते हैं। मोस्टली द थिंग्स वी एक्सपीरियंस बट परहैप्स नेवर आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोगों को अनुभव तो हुआ है, एक्सपीरियंस तो हुआ है, लेकिन उसके बारे में हम लोगों ने सवाल कभी नहीं पूछा। तो इन सब चीजों को हम लोग डिस्कवर करेंगे आगे के चैप्टर्स में। Why are some fruits sour? क्यों है ऐसा कि कुछ फल जो है वो खट्टे होते हैं? सावर का मतलब क्या होगा, खट्टे। तो क्यों है ऐसा कि कुछ फ्रूट जो है वो खट्टे होते हैं? What happens when we wash a हल्दी stain on our school uniform? क्या हो अगर हम लोग एक हल्दी के दाग को अपने स्कूल यूनिफॉर्म में साफ करें? ठीक है, अगर क्या होता है उसका दाग उस पर बना रह जाता है, उसका थोड़ा बहुत रंग भी चेंज हो जाता है, तो इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है, साइंटिफिक कारण क्या है? तो इस तरह की चीजों को हम लोग इस चैप्टर आगे के चैप्टर्स में एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से हम लोग। फर्दर We then move on and play with some electric batteries। हम लोग फिर आगे के चैप्टर्स में ये जानेंगे कि कुछ इलेक्ट्रिक बैटरीज को लेकर के खेलेंगे भी और उसके बारे में अलग एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करेंगे, उसको जानेंगे। लैम्प्स एंड वायर्स टू ट्राई टू फाइंड अदर काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, लैम्प्स एंड वायर्स कहने का मतलब कि बत्तियां। ठीक है, लैंप तो तुम लोग सब जान लो, जैसे एक टॉर्च हो गया, टॉर्च में भी क्या एक लाइट लगी होती है, तो भी क्या एज लैंप वर्क कर रहा है। ठीक है, और वो किस मटेरियल की प्रॉपर्टी की वजह से वो लाइट जो है वो ग्लो कर रहा है। तो इस तरह की चीजों को, और तार को भी यूज किया जाता है, वायर्स को भी यूज किया जाता है ताकि वो लैंप ग्लो कर सके। तो इस तरह की चीजों को हम लोग और समझेंगे। व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स डू वी नीड टू मेक अ लैंप ग्लो? हम लोगों को एक लैंप जलाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। दिस विल लीड अस टू क्लासिफाइंग मटेरियल्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। नहीं, तो इससे हमें क्लासिफाई करने में मदद मिलेगा मटेरियल्स को उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। एंड वी विल एंटर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर का स्टार्टिंग होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स से, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे कुछ बैटरी से, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चैप्टर होगा उसके बारे में, और फिर मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जानेंगे। वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट अ टॉर्च बैटरी रन्स आउट इवेंचुअली। हम लोग अपने अनुभव से जानते हैं कि एक टॉर्च का जो बैटरी है वो खत्म हो जाता है, एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, और उसका फिर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। वी विल एक्सप्लोर व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैपन अराउंड अस। हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारे आसपास में कैसे कैसे बदलाव आते हैं। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड अदर्स कैन नॉट बी रिवर्स्ड। कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिसको वापस से रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी चेंजेस हैं जिसको वापस से रिवर्स नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ बच्चे ग्रुप पे बैठे हुए हैं और एक लाइट जल रही है। ठीक है, कैंडल जल रहा है, तो इसी से रिलेटेड ये लोग कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। और एक पहाड़ी, ठीक है, तो ये पहाड़ी मतलब ये नेचुरल हो गया और ये आर्टिफिशियल हो गया। ठीक है, और पहाड़ी यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे समझो कि एक लाइट भी है, सनलाइट ग्लो कर रहा है, तो नेचुरल भी है और यहाँ पे आर्टिफिशियल भी है। दो तरीके का चीज दो इमेज की मदद से यहाँ पे समझाने का कोशिश किया गया है। फर्दर बैटरीज रन आउट। ठीक है, बैटरीज रन आउट करने का मतलब कि बैटरियां खत्म हो जाती हैं। आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, बर्फ जो है वो पानी बन जाता है। फ्रूट्स राइपन, फलों का पकना। रॉक्स ब्रेक इनटू पेबल्स, पत्थर जो है वो कंकड़ में टूट जाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर दीज? तो ये किस तरीके के बदलाव हैं? तो इन सब चीजों को हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सम ऑफ दीज हैपन और हैपन फास्टर व्हेन थिंग्स आर हीटेड। कुछ चीजें होती हैं और कुछ चीजें और तेजी से होती हैं जब उसको और गर्म किया जाए। तो वी विल लुक एट हाउ हीट फ्लोज। हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे गर्मी जो है, हीट जो है वो कैसे फ्लो करती है। वेदर इट इज द मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब इन अ ग्लास, चाहे वो फिर एक आइस क्यूब का गलना हो किसी ग्लास में, और द मेल्टिंग ऑफ अ ग्लेशियर, या फिर किसी ग्लेशियर का गलना ही क्यों ना हो। वाटर इज ऑफ कोर्स एवरीवेयर, पानी क्या है सब जगह पाया जाता है। एंड विद द हीट फ्रॉम द सन, और फिर सन से जो गर्मी मिलती है, इट इवापोरेट्स फ्रॉम द सीज, ये सन से समुद्र से जो है इवापोरेट होकर के वापस एटमॉस्फेयर में जाता है। एंड फॉल्स एज द रेन, और वापस बारिश के रूप में नीचे गिरती है। परहैप्स ट्रिकलिंग डाउन इनटू द ग्राउंड, ये हो सकता है कि वो फिर नीचे जमीन पे भी आकर गिर जाए बारिश के रूप में।
समवेयर फार अवे। ठीक है, फार अवे कहने का मतलब कि जरूरी नहीं कि वो पानी जहां से इवापोरेट हुआ है वहीं पे ही रेनफॉल के रूप में गिर जाए। हो सकता है कि वो हवा उसको दूर बहा कर कहीं ले जाए और वो कहीं दूर जाकर के बारिश के रूप में गिरे। ठीक, तो यहाँ पे इस इमेज में क्या दिखाया, बहुत सुंदर तरीके से आर्टिस्टिक तरीके से यहाँ पे दिखाया हुआ है बारिश होते हुए, और घना बादल छाया हुआ है बच्चों। ठीक है, इमेज को देख करके समझ सकते हो कि कितना घना बादल छाया हुआ है और साथ में सूरज भी है। तो इस तरीके की चीजें भी हमारे नेचर में देखने को मिलता है यहाँ पे। फर्दर, however, it isn't just changes in materials around us that we see। देखिए, लेकिन ये सिर्फ चेंजेस नहीं है उन मटेरियल्स में, हमारे आसपास की चीजों में जो हमें दिखती हैं, और द हिडन चेंजेस इन वाटर दैट वी डू नॉट सी। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे हिडन चेंजेस है पानी में जो हमें नहीं दिखती हैं। एज वी आर ग्रोइंग आवर बॉडीज आर चेंजिंग एज वेल। जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं हमारे शरीर में भी बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, स्पेशली अराउंड द मिडिल स्कूल ईयर्स, खास करके मिडिल स्कूल ईयर्स में आवर बॉडीज आर चेंजिंग रैपिडली। वाई? ठीक है, तो बच्चों ये बायोलॉजी की फील्ड का आप समझ लो यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे बॉडीज में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, खास करके मिडिल स्कूल के ईयर्स के समय में। ठीक है, हमारे बॉडीज में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों का कई बच्चे होंगे आप में से जिनका मूंछ भी आना शुरू हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे बॉडीज में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। नॉट जस्ट एज ह्यूमंस, देयर आर लाइफ प्रोसेसेस दैट आर एसेंशियल। ठीक है, सिर्फ इंसान के तौर पे नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस है, लाइफ प्रोसेसेस हैं जो कि बहुत ही जरूरी भी है, एसेंशियल है टू ऑल एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल। सारे जानवरों के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए। टू ग्रो वी हैव टू ईट एंड ब्रीथ, ब्लड हैज टू सर्कुलेट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड ऑल ओवर द बॉडी एंड सो ऑन। बढ़ने के लिए हमें सांस लेने की जरूरत है, लेकिन फिर ब्लड का सर्कुलेशन होता है हमारे बॉडी में ताकि न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच सके। ठीक है, ऑल ओवर द बॉडी एंड सो ऑन। बट व्हाई एनिमल्स अलोन? लेकिन सिर्फ एनिमल्स के साथ ही क्यों? अब एनिमल्स यहाँ कहने का मतलब कि लिविंग थिंग्स के साथ ही क्यों, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ क्यों नहीं? डोंट प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो? क्या प्लांट्स को जरूरी नहीं है खाना ग्रो होने के लिए? तो प्लांट्स का फूड क्या है? एनिमल्स के कंपैरिजन में प्लांट्स का फूड डिफरेंट होता है, अलग तरीके का होता है, तो उनको भी फूड का जरूरत होता है, इतना तो तुम लोग भी जानते हो। तो और उसको वास्ट में और अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेटरी वे में हम लोग इस चैप्टर में, आगे की चैप्टर्स में, इस चैप्टर में नहीं आगे की चैप्टर्स में हम लोग इसको अच्छे तरीके से और जानेंगे। हाउ डू दे गेट देयर फूड? ठीक है, उन्हें उनका भोजन कैसे मिलता है? डू दे ऑल्सो ब्रीथ? क्या वो भी सांस लेते हैं? अब वो यहाँ कहने का मतलब प्लांट्स भी हो गए और एनिमल्स भी हो गए। ठीक है, तो खास करके यहाँ पे प्लांट्स के लिए कहा जा रहा है कि क्या प्लांट्स भी सांस लेते हैं? हाउ? कैसे? ओवर द टाइम दैट लाइफ हैज इवॉल्व्ड ऑन आवर प्लैनेट अर्थ, समय के साथ जैसे जीवन विकसित हुआ है हमारे धरती पे, इट हैज फिगर्ड आउट हाउ टू डू दिस इन अ ब्यूटीफुल एंड केयरफुली बैलेंस्ड वे। इसने एक बहुत ही सुंदर तरीके से और बैलेंस्ड वे में एक संतुलन बनाए हुए ये बढ़ते गया है। बट व्हाट इज टाइम? ठीक है, बैलेंस्ड वे में टाइम के साथ तो ये सब बढ़ रहा है, लेकिन समय क्या है? व्हाट इज टाइम? The clock on the wall or a wristwatch tells us the time and how it passes। दीवार पे जो घड़ी टंगी हुई है या फिर हमारे कलाई में जो घड़ी बंधी हुई है वो हमें समय बताती है, और ये कैसे बीतता है वो हमें बताती है। We get prepared to go to school in the morning and are ready to sleep at night। ये सुबह में हम लोग तैयार हो जाते हैं समय पे स्कूल जाने के लिए, और फिर रात में भी हम लोग तैयार हो जाते हैं समय पे सोने के लिए। बट हैव यू थॉट अबाउट हाउ वी मेजर टाइम? लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि हम लोग समय को मेजर कैसे करते हैं, उसको नापते कैसे हैं? एंड हाउ फास्ट डज समथिंग हैपन? और कितनी तेजी से कोई भी चीज कैसे हो रहा है? लॉन्ग बिफोर द एज ऑफ इलेक्ट्रिक क्लॉक्स एंड डिजिटल वॉचेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक क्लॉक से जो बिजली वाली घड़ियां हुआ करती थी, तो उससे पहले उसके समय से भी पहले से, और डिजिटल वॉचेस से भी, अर्ली ह्यूमंस ऑब्जर्व द शैडोज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द सन। पहले के इंसानों ने सन के जो सन का लाइट आता है तो उसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का जो शैडो बनता है तो उसको भी उन लोगों ने ऑब्जर्व किया। एंड यूज्ड द पोजीशन ऑफ द शैडोज टू टेल द टाइम। तो पहले के लोग जो थे वो लोग शैडो की मदद से, सन से जो लाइट आया करता था तो ऑब्जेक्ट से जो शैडो बना करता था तो उस शैडो की मदद से टाइम पता करते थे। लाइट एंड शैडोज आर नॉट जस्ट यूजफुल फॉर शैडो पपेट्स और टू टेल द टाइम। तो ये जो लाइट हो गया, रोशनी हो गया, शैडोज यानी परछाई जो हो गई, तो ये सिर्फ शैडो पपेट्स बनाने के काम नहीं आते हैं, या फिर सिर्फ टाइम पता करने के काम नहीं आती है, इनका और भी काम है। क्या है? तो नेचुरली लाइट हेल्प अस टू सी। तो प्रकृति के तौर पे देखा जाए तो लाइट जो है वो हमें देखने में मदद करती है। एंड टुडे वी हैव डेवलप्ड अ लॉट ऑफ वेज टू जनरेट लाइट। और आज के समय में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे तरीके खोज लिए हैं लाइट को जनरेट करने के लिए। सो वी कैन रीड अ बुक एट नाइट। तो हम लोग लाइट का जनरेशन कर सकते हैं। तो अब के समय में हम लोग क्या कि रात के समय में भी किताब पढ़ सकते हैं जब सूरज नहीं उगा हुआ रहता है। पहले के समय में क्या था कि सिर्फ सनलाइट था, ओनली सोर्स ऑफ लाइट।
ठीक है, सिर्फ सन था ओनली सोर्स ऑफ लाइट, लेकिन अब के समय में क्या आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट भी बहुत सारे अवेलेबल है, जिसकी मदद से हम लोग रात में भी किताबों को पढ़ सकते हैं। इवन व्हेन द सन डजंट शाइन, यहाँ तक कि जब सूरज नहीं भी चमकता है तब भी, बट मोर इंपॉर्टेंटली आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द नेचर। ओके, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि अपने नेचर से रिलेटेड में बहुत सारे सवालों को समझना। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों यहाँ पे देख सकते हो घड़ी दिया हुआ है, ये सब बताने के लिए कि टाइम भी एक फैक्टर है साइंस के लिए। बच्चे जो है ये दौड़ रहे हैं, तो दौड़ने के लिए पीछे भी रीजन है कि कौन सबसे फास्ट दौड़ पाया। ठीक है, तो ये भी पता करने के लिए क्या है, हमें टाइम ही मदद करता है। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है सन डायल का, और फिर मिरर्स का शैडो बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो इस मदद से क्या है कि हम लोगों ने अलग अलग चीजों को डिस्कवर किया, एक्सप्लोर किया। फर्दर कहता कि आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द नेचर ऑफ लाइट, लाइट के नेचर के बारे में सवाल पूछना has given us a very deep understanding of the universe। इसने हमें एक बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग दिया है, समझ दिया है ब्रह्मांड के बारे में, we live in, जिस ब्रह्मांड में हम लोग रह रहे हैं। While we will perhaps learn about it only later। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग और अच्छे से डिटेल में बाद में अच्छे से जानेंगे। Light and shadows are not just limited to things around us at home। तो जो रोशनी हो गई और जो परछाइयां हो गई, ये हमारे आसपास की चीजों तक ही सिर्फ सीमित नहीं है। Even the earth and the moon can cast shadows। यहाँ तक कि अर्थ यानी धरती जो है और चांद जो है वो भी शैडोज को कास्ट कर सकते हैं, यानी शैडोज को बना सकती हैं। लीडिंग टू द फैसिनेटिंग फेनोमेना ऑफ एक्लिप्सिस, जिसकी वजह से एक्लिप्स यानी ग्रहण जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो सब भी होता है। एंड ऑफ कोर्स वी हैव डे एंड नाइट दैट डिपेंड ऑन रिसीविंग लाइट फ्रॉम द सन। ठीक है, इसके अलावा दिन भी है और रात भी है, जो कि हमें सूरज की वजह से ही पता चल पाता है कि दिन कब हो रहा है, रात कब हो रहा है। जब सूरज उगता है, रोशनी होती है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि दिन हो रहा है। जब सूरज नहीं उग रहा है, जब सूरज नहीं है, अंधेरा हो गया, तो हम लोग समझ जाते हैं कि रात हो रही है। टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस, इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए वी नीड टू नो हाउ द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस। ठीक है, तो ये समझने के लिए हमें जरूरत है कि धरती जो है अपने एक्सिस पे कैसे घूमती है। हाउ द मून गोज अराउंड द अर्थ, मून जो है वो धरती के चारों तरफ कैसे घूम रही है। एंड द अर्थ अराउंड द सन, और धरती जो है वो सन के चारों तरफ कैसे जा रही है। एंड द कंसिक्वेंसेस ऑफ दीज मूवमेंट्स ऑन लाइफ ऑन आवर ब्यूटीफुल प्लेनेट। ठीक है, और इस मूवमेंट्स का यानी अर्थ और मून का जो मूवमेंट हो रहा है, तो ये हमारे प्लेनेट अर्थ पे भी क्या असर डालता है। While all this might have your head spinning। ठीक है बच्चों, अभी तक इतने सारे जो भी सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं, क्रिएट किए गए हैं तुमको समझाने के लिए, इसकी वजह से हो सकता है कि तुम्हारा सर घूमने लग गया हो। ठीक है, तो थिंक अबाउट इट, लेकिन इसके बारे में सोचना। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारा ही सर घूमा है, कई और लोगों का भी सर घूमा है, जिसकी वजह से अलग अलग डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हो पाए हैं। Isn't it amazing that we humans can wonder about the wonderful world we live in। ठीक है, तो ये क्या कोई आश्चर्यजनक वाली बात नहीं है कि इंसान के तौर पर हम लोग ये आश्चर्य कर सकें कि दुनिया कितनी वंडरफुल है। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। In the chapters that follow, you will also make simple observations and do fun experiments। ठीक है, तो आगे के चैप्टर्स में हम लोग एक्सपेरिमेंट्स के और ऑब्जर्वेशंस की मदद से ये सब चीजों को और अच्छी तरीके से समझेंगे। एंड डाइव इनटू टॉपिक्स दैट नीड केयरफुल थिंकिंग, और ऐसे टॉपिक्स में भी उतरेंगे जिसके लिए बहुत ही ज्यादा सोचने वाली थिंकिंग होना चाहिए। ठीक है, अब ज्यादा सोचने वाले ही बच्चे जो हैं वही और ज्यादा अच्छे वैज्ञानिक बन पाते हैं। लेकिन नॉर्मली फैक्ट्स को याद रखने वाले लोग जो है वो सिर्फ ऑब्जर्वर कहलाएंगे, वो साइंटिस्ट नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो एक तुमको क्या रहना है, ऑब्जर्वर रहना है या फिर एक साइंटिस्ट बनना है, वो तुम पे डिपेंड करेगा बच्चों। ईच चैप्टर बिल्ड्स ऑन व्हाट यू ऑलरेडी नो एंड encourages यू टू आस्क क्वेश्चंस। हर चैप्टर यही बताता है और तुमको प्रोत्साहित करता है, और तुमको क्वेश्चन पूछने पे भी प्रोत्साहित करता है, जो तुम जान रहे हो या फिर अगर नहीं भी जान रहे हो तो उन सब चीजों को लेकर के एक्सप्लोर तलाश करने में, डू हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स, और नए नए एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने में भी तुमको मदद करेगा। एंड थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, और एक वैज्ञानिक की तरह सोचने पे भी तुमको मदद करेगा। एज यू विल फाइंड आउट, इवन दोज एक्सपेरिमेंट्स दैट सीम टू कंफर्म व्हाट वी थिंक विल हैपन। नहीं तो जैसे तुम ये भी पता करोगे, ये भी तुम जानोगे कि वो एक्सपेरिमेंट्स जो कि हम लोग कर रहे हैं, और ये भी पता रहेगा कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट करने पे इसका रिजल्ट क्या रहेगा। माइट लीड टू सम एडिशनल क्वेश्चंस, इसके अलावा भी कि पता तो है कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पे रिजल्ट क्या रहेगा, लेकिन इसके अलावा भी हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ नया क्वेश्चन आए। ठीक है, हो सकता है कि उस सवाल का जवाब तुम पहले से भी जान रहे हो, लेकिन हो सकता है कि वो सवाल का जवाब इनकम्प्लीट जान रहे हो। तो पूरी तरीके से जानने के लिए अपने टीचर से उसको कंफर्म जरूर करना बच्चों। ठीक है, दैट माइट नीड मोर एक्सपेरिमेंट्स एंड मोर क्वेश्चंस। तो इसके लिए हो सकता है कि और ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत पड़े या फिर ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत पड़े। फर्दर,
हैप्पी एक्सप्लोरिंग, ठीक है, एक टॉपिक दिया गया है हैप्पी एक्सप्लोरिंग, जो भी तुम तलाश करो, एक्सपेरिमेंट करो, उसको अच्छे तरीके से एंजॉय करना। क्वेश्चन एंड आंसर इन स्कूल और ड्यूरिंग टेस्ट, ठीक है, तो स्कूल में या फिर टेस्ट के दौरान में यू आर यूजुअली गिवन क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड टू फाइंड द आंसर्स, तुमको जो है सवाल दिए जाते हैं और ये भी आशा की जाती है कि तुम उसका आंसर भी दोगे। बट लेट्स टर्न दैट अराउंड, लेकिन उसको अगर थोड़ा देर के लिए ध्यान ना रखे हुए, टू थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, वैज्ञानिक की तरह सोचने के लिए, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू आस्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, ये बराबर तरीके से जरूरत है इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी पूछने के लिए। ग्रेट साइंटिस्ट डोंट जस्ट आंसर क्वेश्चंस, जो महान वैज्ञानिक हैं वो सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर नहीं करते हैं, दे आस्क अमेजिंग वंस, ये लाजवाब सवाल पूछते हैं, ठीक है, सिर्फ सवाल का जवाब नहीं देते, वो लाजवाब सवाल भी पूछते हैं। रिमेंबर लास्ट ईयर वी हैड सेड, पिछले क्लास में आप लोगों ने जाना था, टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन, ओके, कि एक समझदार व्यक्ति होने के लिए तुम्हें एक समझदार वाला कारण भी होना पड़ेगा उसके पीछे, ठीक है, तुम समझदार क्यों कहलाओगे, ठीक है, इसके पीछे एक समझदार वाला कारण भी होना चाहिए। लुक एट द आंसर्स बिलो, ठीक है, तो यहाँ नीचे में कुछ आंसर्स दिए हुए हैं, इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। Your task is to come up with a curious, creative and fun question or situations that could lead to these answers, ठीक है, तो तुम्हारा काम ये रहेगा कि इससे रिलेटेड तुमको क्यूरियस, क्रिएटिव और फन क्वेश्चंस जनरेट करने रहेंगे जो ये आंसर्स दे पाएंगे, ठीक है, तो नीचे में क्या दिया हुआ है, सिर्फ आंसर्स दिए हुए हैं, इसके लिए रिलेटेड क्वेश्चंस तुमको जनरेट करना रहेगा, तो इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आगे। There are never any wrong questions, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है, so let your imagination run wild, ठीक है, तो इसीलिए अपने इमेजिनेशन को जितना भी खुला छोड़ सके, ठीक है, उतना खुला छोड़ दो। Since such exercises might not be very familiar, ठीक है, एक्सरसाइजेस जो है ज्यादा फेमिलियर नहीं होगा। Here is an example to help you, यहाँ पे एक एग्जांपल है जो तुमको मदद करेगा। Suppose the answer was just make it half, ठीक है, आंसर क्या है कि सिर्फ make it half, तो what could all this be a response to, तो ये make it half क्या, इसके पीछे ये जो है just make it half, इसको आधा कर दो, किसको आधा कर दो, क्या आधा कर दो, क्यों आधा कर दो, इस तरीके के, और कैसे आधा कर दो, ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग सवाल भी पूछा जा सकता है। वेल इट कुड रेंज फ्रॉम हाउ डू वी इंश्योर गेटिंग इक्वल शेयर ऑफ केक, तो ऐसा सवाल हो सकता है कि हाफ केक को हाफ अगर किया जा रहा है तो उसको हम लोग हाफ कैसे करेंगे। टू माई एसे इज टू लॉन्ग, देखिए ये भी कहा जा रहा है कि मेरा ऐसे जो है निबंध जो लिखा गया वो बहुत ही लंबा है, और आई कांट फिट दिस इन द एनवेलप, मैं इसको एक एनवेलप में नहीं डाल पा रहा हूं, और इवन आई कैन नॉट डांस टू सच अ लॉन्ग सॉन्ग, और मैं इस लंबे से गाने पे नहीं डांस कर सकता। ऑल वेरी डिफरेंट, सब क्या है, बहुत ही अलग अलग है। सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ क्रिएटिव क्वेश्चंस यू कैन आस्क, तो बच्चों तुम लोग भी इसको अपने से परफॉर्म करना, यहाँ पे जो आंसर्स दिए हुए हैं इससे क्रिएटिव क्वेश्चंस क्रिएट करना, और यहाँ पे मैं अभी इसको आगे डिस्कस करता हूँ फर्दर। Please ask a more interesting and not obvious questions like what is 32 plus 10, नहीं तो क्वेश्चन ऐसा रहना चाहिए कि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी हो और लेकिन ऑब्वियस ना हो, जैसे कि 32 प्लस 10 का आंसर क्या है, क्वेश्चन दिया यहाँ पे आंसर में 42 लिखा हुआ है, तो 42 का क्वेश्चन क्या हो सकता है कि 32 प्लस 10 का आंसर क्या होगा, या फिर 16 प्लस 26 का आंसर क्या होगा, या फिर 12 प्लस 30 का आंसर क्या होगा। तो इस तरीके के सिंपल से सवाल नहीं, कुछ यूनिक सवाल रखना जिससे ये पता चले कि हाँ तुम्हारे अंदर की सोचने की क्षमता जो है वो यूनिक है। और इवन व्हाट इज द आंसर ऑफ टू लाइफ, ठीक है, लाइफ का आंसर क्या है, द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग, ब्रह्मांड से रिलेटेड में या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड में उसका तुम्हारा आंसर क्या है। ऑलराइट, तो क्वेश्चंस यहाँ पे है, मेरा कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं इसको जनरेट करना चाहूंगा। आंसर क्या है, जस्ट ऐड सम मिल्क, ओके, जस्ट ऐड सम मिल्क, आंसर क्या है कि थोड़ा सा दूध डाल दो, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है कि दूध, लाइक केक बनाना है तो केक में कितना दूध डाल दो, ठीक है, तो हो सकता है कि एक ग्लास दूध रखा होगा उसमें से 1/4 डाल दो, 1/5 डाल दो, एक मेजरमेंट करके अगर डालने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पे मेजरमेंट तो नहीं ना दिया हुआ, तो जस्ट ऐड सम मिल्क, वेयर, टू, व्हाई, क्यों डाल दो, ठीक है, तो इस तरीके से अलग क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा आंसर लेते हैं, बिकॉज द कैट्स टीथ वर क्विक, ठीक है, क्यों, क्योंकि बिल्ली के दांत जो है वो टेढ़े थे, बिल्ली के दांत टेढ़े होने, ये मुहावरा है बच्चों, ठीक है, बिल्ली के दांत टेढ़ा होना एक मुहावरा है, तो क्योंकि बिल्ली का दांत टेढ़ा था, क्यों टेढ़ा था, कैसे टेढ़ा था, ये इसके पीछे का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, तो इस तरीके का सवाल तुम अपने से भी राइज कर सकते हो, इसको यहाँ पे लिखना। डोंट पैनिक, आई हैव माय टॉवल, टेंशन नहीं लो, मेरे पास मेरा तौलिया है, तो मेरा तौलिया कहाँ पे रखा हुआ है ये पूछ सकते हो, कि तुम्हारा तौलिया कहाँ पे रखा हुआ है, इस तरीके के सवाल पूछ सकते हो, अलग अलग तरीके के सवाल हो सकते हैं, तो इस तरीके के सवाल अपने इंटरेस्टिंग सवाल से इसको यहाँ पे पुटअप करना। So this is the end of the first chapter from the class 7 साइंस बुक, ये एंड है, और इसमें क्वेश्चन आंसर है नहीं, तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो आएगा नहीं, सिर्फ चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था,
और इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करने का पीछे का कारण यह था बच्चों, ताकि आप लोगों को आगे के चैप्टर्स को समझने में आसानी मिले। Okay, so this is the end of the chapter, the ever evolving world of science. It is the first chapter from the class 7 science book. अब बच्चों तो जिनको आता है उनको रिवीजन, और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करना ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। आगे अगर पढ़ाई में मैथ और साइंस में अगर किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से वेबसाइट के माध्यम से या फिर फोन नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, बट ऑल द सर्विसेज आर पेड। इसके अलावा अगर तुम्हारे अंदर कुछ और भी सवाल है तो तुम वेबसाइट पे जाकर के कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हो। दैट इज फ्री सर्विस। ओके, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है। सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड हो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। तो जिनको आता है उनका रिवीजन, जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।